मेरा नाम था आरव और मैं उन लड़कों में से था जो प्यार को टाइम पास नहीं जिंदगी मानते हैं। कॉलेज के पहले दिन मैंने उसे देखा। काव्या, सफेद सूट, हाथ में किताबें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसने मुझे पहली नजर में रोक दिया। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर आदत और फिर प्यार। एक दिन उसने खुद मुझसे कहा था, आरव, अगर तुम साथ हो ना तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और बस उस दिन हमारा रिश्ता आसान नहीं था। उसके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं अमीर नहीं था। मेरे पास ना पैसा था, ना स्टेटस, ना बड़ी गाड़ी। लेकिन मेरे पास एक चीज थी, सच्चा प्यार। और मैंने वही दिया। पूरे 7 साल जब उसे पैसों की जरूरत थी, मैं था। जब वो रोती थी, मैं था। जब उसकी मां बीमार थी, मैं था। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, मैं फिर भी उसके साथ था। मैंने अपनी जरूरतें छोड़ी उसके सपनों के लिए, अपनी खुशियां छोड़ी उसकी मुस्कान के लिए। और मुझे लगता था एक दिन ये सब मुझे वापस मिलेगा, प्यार बनकर। लेकिन मैं उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन था। फिर उसकी जिंदगी में आया राघव। अमीर, स्टाइलिश, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस और वो सब जो मेरे पास नहीं था। मैंने काव्या से पूछा तो उसने हंसकर कहा, हाँ रव, वो सिर्फ दोस्त है, तुम बेवजह सोच रहे हो। और क्योंकि मैं उससे अंधा प्यार करता था, मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। उसके कॉल कम हो गए, मैसेज छोटे हो गए, मुलाकातें बहानों में बदल गई और प्यार दूरी में। एक दिन मैंने सोचा, अब और इंतजार नहीं, अब उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहिए। मैंने अपनी सारी बचत जोड़कर एक रिंग खरीदी। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरा दिल था, मेरी 7 साल की मेहनत थी। और फिर बहुत मुश्किलों के बाद हमारी शादी तय हो गई। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था सब कुछ खत्म होने वाला। शादी का दिन आ गया। घर में रोशनी थी, शोर था, लोग थे, हंसी थी और मैं मंडप में बैठा बस उसका इंतजार कर रहा था। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, दुल्हन नहीं है। फोन स्विच ऑफ, कोई जवाब नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल डूबने लगा। और तभी शादी हॉल के बाहर शोर हुआ। मैंने सिर उठाया और जो मैंने देखा वो थी काव्या, दुल्हन के जोड़े में। लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ खड़ा था राघव। और उसने उसके हाथ में हाथ डाल रखा था, मेरे सामने, मेरी शादी में, मेरे मंडप के सामने। पूरा हॉल शांत हो गया। सब लोग मुझे देख रहे थे और काव्या बिल्कुल बिना शर्म के मेरे सामने आकर बोली, सॉरी आरव, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि प्यार से जिंदगी नहीं चलती, स्टेटस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और वो सब राघव मुझे दे सकता है। उस पल मेरे साथ साथ मेरे सामने पैसों के आगे हार गया। उस रात मैं अकेला बैठा था। मेरे सामने शादी की सेहरा पड़ी थी,
और हाथ में वही रिंग जो अब बेकार हो चुकी थी। उस रात मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही, अब किसी को साबित नहीं करना, अब सिर्फ खुद को बनाना है। और उसी रात आरव मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ जो अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीने वाला था। अगले कुछ महीने मैंने दुनिया से दूरी बना ली। न प्यार, न दोस्ती, न शिकायत, बस काम, सिर्फ काम। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दिन रात मेहनत की, नई स्किल सीखी, नया बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे वही लड़का जिसे सबने शादी वाले दिन बेइज्जत होते देखा था, अब अपनी पहचान बना रहा था। करीब 1.5 साल बाद मुझे एक बड़े बिजनेस इवेंट में बुलाया गया। मैं स्टेज पर था। लाइट्स, अपलॉज, रिस्पेक्ट और ऑडियंस में एक चेहरा मुझे लगातार देख रहा था, काव्या। लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, पछतावा था। इवेंट के बाद वो मेरे पास आई, धीरे से बोली, आरव, मुझसे गलती हो गई। राघव ने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। और फिर उसने पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैंने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अपनी जेब से वही पुरानी रिंग निकाली। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा शायद मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने वो रिंग उसके हाथ में नहीं, टेबल पर रख दी और कहा, ये रिंग उस लड़की के लिए थी जो मेरे साथ संघर्ष में खड़ी रहती, जो प्यार को पैसे से ऊपर रखती। लेकिन वो लड़की तुम कभी थी ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं पहली बार उसके सामने टूटा नहीं। मैं खड़ा था, सीधा, मजबूत और पूरी तरह आजाद। उस दिन मुझे समझ आया, सबसे बड़ा रिवेंज किसी को बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि उसके बिना इतना आगे निकल जाना होता है कि वो सिर्फ पीछे मुड़कर पछता है। और याद रखना, जो इंसान वफादारी की कद्र नहीं करता, वो कभी सच्चे प्यार के लायक नहीं होता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते।